नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। संत कबीरदास जी के दोहों की जो नई श्रृंखला ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल पे हमने शुरू की है, उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि जन जन तक उस ईश्वर को, उस परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत की जाए, ताकि आज इस कलयुग के दूषित वातावरण में दुखी हुआ मानव उस परमात्मा से अपने मन को जोड़ सके। तो आइए संत कबीरदास जी के आज की वीडियो के इन 3 दोहों के ऊपर चर्चा करें। पहला दोहा है कि गुरबा तो सस्ता भया पैसा केर 50। गुरुआ तो सस्ता भया पैसा केर 50। राम नाम धन बेच के शिष्य करण की आस। अर्थात आज आप संसार में देखते हैं कि लाखों ही लोग गुरु का चोला ओढ़कर अपने शिष्य जमा करने में लगे हुए हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि धन और दौलत को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो धन दौलत के लोभी गुरु आजकल बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। ऐसे गुरु दूसरों को धोखा देकर अपने लिए पैसा कमाने का तरीका ढूंढते हैं और उपाय करते हैं कि कैसे हम मनुष्यों से पैसा निकलवाएं, तथा राम नाम रूपी धन बेच के, अर्थात कोई ना कोई प्रचार करके, कोई ना कोई कथा करके, कोई ना कोई कीर्तन सुनाते हुए अधिक से अधिक शिष्य हमारी शरण में आएं, जिससे हम महाज्ञानी कहलाएं। ऐसे गुरुओं से सदा ही सावधान रहना ही उचित है। गुरु वह है जो सतगुरु परमात्मा के साथ मन की प्रीति जोड़े और मन में फैली हुई कृतियों को छोड़ने का ज्ञान देवे। अब दूसरा जो दोहा है संत कबीरदास जी का, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कमल पत्तन है साधु जन, कमल पत्र है साधु जन, बसै जगत के माही, बालक केरी धाय जयों अपना जानत नाही। अर्थात संसार में साधु जन जो हैं वो कमल फूल की तरह पवित्र रहते हैं। अर्थात जिस तरह जल में रहते हुए, पानी में रहते हुए कमल का फूल उसको टच नहीं करता, अर्थात कमल कभी भी जल के बीच में नहीं डूबता, उसी प्रकार जो साधु जन हैं, जो सद्पुरुष हैं, वो भी इस माया रूपी संसार में रहकर कभी भी मोह माया के वश में नहीं होते। जैसे बचपन में बालक को या जन्म लेने वाले बच्चे की सेवा करने वाली दाई उसे कभी भी अपना नहीं मानती, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस बच्चे की देख रेख के बदले में इस बच्चे के माता पिता से पैसे लूँगी, अर्थात मैं इसलिए सेवा करती हूँ जिससे मेरा घर चले। तो इसी प्रकार हमें भी संसार में कमल फूल की तरह रहते हुए एक परमात्मा को ही अपना सब कुछ बना लेना चाहिए, क्योंकि अंत समय में आए हम जिस घर से हैं, वापस हमें उसी ही घर को जाना है। ये दुनिया रैन बसेरा है, ना घर मेरा है ना तेरा है, ये बात सारी दुनिया ही कहती है, लेकिन अमल में लाने वाले लाखों करोड़ों में कुछ चंद ही लोग होते हैं जो संत कबीरदास जी के इन दोहों के ऊपर अनुसरण करते हैं। अब आज की इस वीडियो का जो तीसरा दोहा है, उसमें भी संत कबीरदास जी यही कह रहे हैं, जैसी करनी जासू की तैसी भुगते सोए, जैसी करनी जासू की तैसी भुगतै सोए, बिन सतगुरु की भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। अर्थात जो प्राणी जैसी जैसी करनी करता है, जैसे जैसे कर्म करता है, उसको वैसा वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। कोई अगर किसी को दुख देता है तो वो कभी ये नहीं सोच सकता कि मुझे इसके बदले में सुख मिलेगा। दुख देने वाले को अंततः दुख की ही प्राप्ति होगी। इसलिए परमात्मा के
साथ अपने मन का संबंध जोड़ने के लिए संत कबीरदास जी के दोहे हमें जागृति देते हैं कि अगर हमें दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, जन्मों जन्मों के दुखों के कारण हमारी जो आत्मा पतित बनी है, अगर उसको पावन बनाना है तो उस परमात्मा के पवित्र ज्ञान की हमें बहुत ज़रूरत है। और जब तक मायावी बंधनों से, इन जीवन के सुख दुखों से हम ऊपर उठकर उस परमात्मा से मन की प्रीति नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे मन की याद उस परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो भी बात हम ज्ञान की किसी के द्वारा भी सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, उसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल लेकर आएं, ताकि दूसरे भी हमारे बदले हुए जीवन को देख करके उस परमात्मा की तरफ अपने मन की प्रीति जोड़ें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।